हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप अच्छा रिस्पांस देंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी जो है वो कैसे अपने शेयर्स को इश्यू करती है। तो ये जानने से पहले कि कंपनी इश्यू कैसे करती है, उससे पहले हम शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चूंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूँगा। प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। आप प्रोप्राइटरशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करेंगे, दूसरे पर्सन को बोलेंगे, किसी दूसरे और भी पर्सन को बोलेंगे कि आप आ जाओ और हम हमारा जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें आप फंड कंट्रीब्यूट करो। इसके बदले में मैं अपना जो बिजनेस है उसमें आपको भी शेयर प्रोवाइड करूंगा। तो वो क्या होगा, प्रोप्राइटरशिप में आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी पार्टनरशिप में। अब देखिए, पार्टनरशिप में आप जो है काफी बंदे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप जैसे ही आप खोलेंगे, इस पे ना एक मैक्सिमम पार्टनर्स का लिमिट कर दिया हुआ है। जैसे कंपनी एक्ट 2013 है, वो बताती है हमें, उसका एक सेक्शन है इलीगल एसोसिएशन, सेक्शन 464। कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 464। वो बताती है कि आप जो है पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर जो है वो कर सकते हैं कितना, 50। ठीक है। अगर आप 50 से भी ज्यादा करना चाहते हैं तो वो आपका इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा, मतलब वो लीगल नहीं है माना जाएगा। और आप जो भी जितने भी पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे, और प्रत्येक का जो फाइन है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। क्योंकि आपको ये याद नहीं करना है, इसका सेक्शन आपके जो सिलेबस है उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, आप पार्टनरशिप तक ला दिए अपने फर्म को, उसके बाद आप और भी चाहते हैं कि ये और भी ज्यादा एक्सपेंड हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब जैसे ही कंपनी बनती है, कंपनी जैसे ही बनेगी तो आपको और फंड की आवश्यकता होगी। तो आप फंड कहां से लाएंगे, देखिए फंड आप रेज जो करेंगे, वो फंड रेज कर सकते हैं आप कैसे कैसे से, जैसे दो तरीकों से। एक होता है डेब्ट, मतलब बोरोइंग्स, जैसे डिवेंचर वगैरह सब ले सकते हैं, और दूसरा ले सकते हैं इसको इक्विटी, जैसे शेयर्स मान लीजिए। ठीक है। आप ऐसे फंड मतलब रेज कर सकते हैं। अब ये जो फंड है वो किस किस से आप रेज कर सकते हैं, देखिए एक होता है बैंक, बैंक से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, और तीसरा है पब्लिक। तो चूंकि मैं इसमें जो है वो पब्लिक के बारे में ही चर्चा करूंगा कि कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। अब देखिए, जैसे ये कंपनी है, सपोज करिए ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब मैं, आप और जितने भी पब्लिक है वो। अब कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपया। ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने 1 करोड़ रुपए को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख शेयर्स, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 लाख शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ शेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखिए, आप इसका जो है डिफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि कंपनी के कैपिटल का ऐसा भाग जिसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 100 रुपया का प्रत्येक पार्ट है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। तो आप इसका ऐसे डिफिनेशन बना सकते हैं। अब जैसे शेयर्स हो गया, आप देखिए शेयर्स भी जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ये शेयर्स। अब देखिए, पहला जो है इसका होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा जो है वो है इक्विटी शेयर। अब ये जो है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर, चूंकि ये आपको एग्जाम में मतलब देखने को मिल जाएगा थ्योरी में, तो आप इसको थोड़ा 2-4 पॉइंट जो है इसका 4 पॉइंट तक याद कर लीजिएगा। मैं वैसे समझा देता हूँ। देखिए, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि इसको डिविडेंड में जो है, डिविडेंड, इनको जो है डिविडेंड पहले मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलता है। क्योंकि मैं आपको एक फिगर बना के भी दिखा देता हूँ।
जैसे देखिए, एक होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई डिवेंचर वगैरह है तो इसमें से आप इंटरेस्ट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बच जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या होता है, आप टैक्स माइनस कर देते हैं, लेस टैक्स, जितना भी परसेंट है वो टैक्स माइनस कर देते हैं। तो ये बच जाता है आपका ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से आप क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है फिक्स होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ अभी आपको डिफरेंस में। रेट इसका जो है फिक्स परसेंटेज होता है, जैसे आप मान लीजिए 10%, 12%। तो इसमें से आप जो माइनस कर देते हैं, ये आपका बच जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये आपका ऐसे बच जाता है। तो पहले क्या देखिए, डिविडेंड जो है पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलता है और उसके बाद जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। तो इससे आप पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें इस चैप्टर में इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं थी, फिर मैं आपको समझा दिया हूँ। देखिए, डिविडेंड जो है इनको पहले मिलता है, इनको जो है बाद में मिलता है। रेट जो है डिविडेंड का वो फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर के होल्डर के लिए डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स होता है, जैसे 10%, 12%, 15% जो भी हो। इसमें जो है इसका फिक्स नहीं होता है। आप तीसरा ले सकते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग का राइट्स होता है सर्टेन केस में। जैसे अगर इनको डिविडेंड नहीं मिला होगा 2 सालों से, 2 साल या उससे ज़्यादा से, तो ये भी वोट कर सकते हैं। कोई जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, फर्म का आप समाप्त करना चाहते हैं, तो उस ऐसी स्थिति में क्या है कि आप इनका भी वोटिंग राइट्स होता है। तो कंपनी समाप्त की स्थिति में इनको क्या होता है, कैपिटल जो है वो पहले मिलता है, कैपिटल पहले इनको मिल जाता है। उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, अगर नहीं बचता है तो उनको नहीं मिलता। ये थे डिफरेंस, आप इसका याद कर लीजिएगा जैसे भी आप देखो। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कंपनी है, ये है पब्लिक। तो कंपनी के 1 करोड़ रुपया चाहिए कंपनी को, और ये है कैसे किस फॉर्म में चाहिए, तो 1 लाख इनका शेयर्स है, और प्रत्येक जो शेयर्स है वो कितने का है, 100 रुपये, 100 रुपये का। अब कंपनी जो है एक साथ 100 रुपये नहीं लेगी, ये क्या करेगी, इस 100 रुपये को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, देखिए 10 रुपये एक फर्स्ट में, फिर लेगी 20 रुपये, फिर मान लीजिए 30 रुपये, कितना हो गया, 30, 20, 50, 10, 60, और यहाँ पे 40 कर दीजिए ऐसे। अब ये चूंकि मान लीजिए जैसे अप्रैल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी अप्रैल में उनको चाहिए 10 रुपये प्रत्येक शेयर से, मतलब 1 लाख शेयर से 10 रुपये चाहिए, तो 10 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख की जरूरत है, तो वो चाहिए अप्रैल में 10 लाख, उसके बाद फिर 20 लाख, ऐसे करके आप कंपनी मतलब पैसा मंगाना चाहती है। तो अब ये जो 10 रुपये है, ये जो फर्स्ट टाइम में मतलब रेज करेगी, इसको क्या कहा जाएगा, अप्लीकेशन। मैं चूंकि इसका लॉजिक भी बताऊंगा, अप्लीकेशन मनी। फिर ये सेकंड क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। फिर थर्ड को बोला जाता है फर्स्ट कॉल, ठीक है। आप लास्ट को फाइनल कॉल बोल सकते हैं, या सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ऐसे कंपनी जो है फंड रेज कर सकती है। तब इसके बाद आप एक दो और एग्जांपल देता हूं, जैसे 100 रुपये है, 100 रुपया है, मान लीजिए इसमें 30 चाहिए, इसमें 70 चाहिए, दो ही है, तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट जो है एप्लीकेशन पे 30 रुपये मंगा लेगी, और दूसरा जो है वो अलॉटमेंट पे। ऐसे अगर मान लीजिए 100 रुपये हैं, इनको चाहिए 30 रुपये, फिर चाहिए 40 रुपये, और फिर चाहिए कितना, 40, 30, 70, 30 चाहिए और। तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन, मतलब ये जो रेंज करेगी इसको एप्लीकेशन कहा जाएगा, दूसरे का अलॉटमेंट, और थर्ड को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
तो ऐसे कंपनी रेज कर सकती है। देखिए ये जो 100 रुपया है, यहाँ तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और देखिए ये जो 100 रुपया है, कंपनी इसको 3 तरीके से इशू कर सकती है। जैसे एक होता है एट पार, आप इसको टैक्स बोल सकते हैं, जैसे है इसको है एट पार। दूसरा है एट प्रीमियम, और तीसरा है एट डिस्काउंट। देखिए यहाँ तक 3 है। जैसे 100 रुपये शेयर्स का दाम है, जैसे 100 रुपये शेयर्स का दाम है, इसको 100 रुपये में ही बेचती है कंपनी, मतलब इश्यू करती है। तो क्या कहलाएगा ये? एट पार, मतलब सममूल्य पर। ठीक है। सेकंड है प्रीमियम। जैसे 100 रुपये का शेयर्स है, कंपनी चाहती है कि 100 रुपये नहीं, मतलब कंपनी को 110 रुपये चाहिए, 120 रुपये चाहिए। तो नॉर्मली ये इसलिए कंपनी लेती है कि कंपनी काफ़ी फेमस होती है, हो चुकी होती है, या क्या होता है कि कंपनी मतलब आगे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही होती है, तो ये जो है प्रीमियम पर इश्यू करती है। जैसे 100 रुपये का शेयर्स है, लेकिन कंपनी जो देगी 110 रुपये में, तो ये जो 10 रुपया है इनका, ये कहलाएगा प्रीमियम। और उसके बाद है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर जो देखिए, कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। ऐसा कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं करती है, मतलब कर सकती है। अगर फिर भी कंपनी करती है तो उनको क्या करना पड़ता है कि जो भी फंड वो रेज कर दिए होते हैं, मतलब रेज कर चुके होते हैं, उनको वापस करना होता है विद 12% इंटरेस्ट। जैसे आप 1 लाख रुपए यहाँ पे ले लीजिए, 1 लाख रुपए चूंकि मंगाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जैसे कंपनी 1 लाख जो है शेयर्स 10 रुपये का था, 10 रुपये का था 1 लाख से, मैं यहाँ पर लिख कर ही बता देता हूँ। मान लीजिए इतना शेयर्स है और 10 रुपये का शेयर है, लेकिन कंपनी क्या करती है, इसको 9 रुपये में ही इशू कर देती है, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट पे। तो इनको कितने पैसे रिसीव हो गए? 1 लाख को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख हो गया। तो अगर 9 लाख रुपये जो है कंपनी रेज कर लेती है, तो इनको वापस करना होगा 9 लाख प्लस 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा कंपनी को। मतलब जिससे भी जिस भी पब्लिक से ये पैसा रेज की होगी कंपनी, उनको फिर वापस भी करना होगा 12% इंटरेस्ट के साथ। तो लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कंपनी जो है डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है शेयर्स को। वो 2 केस हैं, मैं बता देता हूँ। पहला क्या कंडीशन है, जैसे मैं कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दिया हूँ, तो कंपनी के मतलब कंपनी का कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, मुझे पे कर सकती है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आप ये लोन के बदले में आप मुझे क्या करो, तो शेयर इशू कर दो। तो वो उस मतलब इस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है शेयर्स को। तो पहला ये हो गया कि डेप्ट जो है कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, और दूसरा जो है वो स्वीट इक्विटी शेयर्स के केस में। अब स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, फिर भी थोड़ा जैसे कंपनी है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर्स को क्या करना चाहती है कि शेयर देना चाहती है, तो ऐसे केस में वो दे सकती है। ठीक है।